जय हिंद मेरे हिंद के वीरों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम से संबंधित होगा। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बता दूंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, ये घटना कहाँ से शुरू होती है। ये सारी चीज़ें मैं एकदम आसान तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मात्र 3 से 4 मिनट आपका लूँगा और ये वीडियो समझ लीजिए आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, माइंड ब्लो हो जाएगा। एक बार आप लोग देखेंगे ना तो किसी को भी पढ़ा पाएंगे, किसी को भी समझा पाएंगे, कभी ये भूलने वाला नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो अगर हमें प्रकाश का परावर्तन कराना है तो क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमेशा किसी दर्पण से होता है, जिसे इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। यानी दर्पण जरूरी होता है प्रकाश को परावर्तित करने के लिए। यानी कि कोई भी एक चिकनी सतह आपको लेनी है जिसके पिछले भाग पर कलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक चिकनी सतह होनी चाहिए जिसके पिछले भाग पर कलर हो और सामने से जो है वो एकदम पॉलिशदार और चिकना हो, तभी प्रकाश का परावर्तन संभव हो पाता है। तो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एक दर्पण होना चाहिए या फिर ऐसी चिकनी सतह होनी चाहिए जो पीछे से जो है कलर हो, पीछे से जो है रफ हो, लेकिन आगे से एकदम पॉलिशदार होनी चाहिए, और तभी प्रकाश का परावर्तन संभव है। अगर आप लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है, वहां पर परावर्तन नहीं होता है। तो हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह पर गिरे और वापस टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इन नियमों को समझने से पहले सबसे पहले हम फिगर से समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमको एक दर्पण की जरूरत पड़ेगी जिसके पीछे हमने डैश डैश करके बना रखा है। इसका मतलब है कि पीछे की तरफ हमने दर्पण को पेंट कर रखा है और ये वाला जो साइड है ये एकदम खुला हुआ है। यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं और यहीं पर लाइट भी गिरेगी। तो इस साइड जो है लाइट गिरने वाली है। अब देखिए, लाइट जो है आपतित होगी, प्रकाश जो है वो आपतित होगी इस दर्पण पर, फिर उसके बाद टकरा कर जाएगी बाहर की ओर। यानी कि अगर ये जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, इस पर एक हम किरण को आपतित कराते हैं। चलिए, यहाँ पर हम एक किरण आपतित कराते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये हो जाती है हमारी आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखिएगा क्या होता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है, ये जो जिस बिंदु पर गिरती है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद क्या होगा? जो किरण आपतित हुई है वो दर्पण से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली है। तो ये कुछ इस तरीके से वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। चलिए, हमने इसको भी बना दिया। ये वापस उसी माध्यम में लौट गई और इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इस तरीके से हमारी हो जाती है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा हम लोग खींचते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे हम नाम देते हैं अभिलंब। उसके बाद हम करते हैं, कहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। ठीक है, इस कोण को हम क्या नाम देते हैं? देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है तो आपतित किरण से ये कोण हो जाता है आपतन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम दिखाते हैं एंगल आई करके। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एक कोण बनता है जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसको हम एंगल आर से दिखाते हैं। देखिए, आपतित किरण के लिए हम एंगल आई इसलिए कहते हैं कि इसको, क्योंकि हम इसे इंसिडेंट रे भी कहते हैं, और इसको एंगल आर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया है तो इसके दोनों नियम आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनके दोनों नियमों की। तो इनके दोनों नियम क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब फिगर से समझते हैं। देखिए,
ये हो गई हमारी आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर आप इसको एक प्लेन मान लेंगे, ये दर्पण को आप लोग अगर इस तरीके से एक प्लेन मान लेंगे तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरीके से पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये हमारा एक पृष्ठ था, इस पर एक हमारी आपतित किरण आई थी, ये परावर्तित किरण थी और ये हमारा अभिलंब था। तो यहाँ पर जो कोण बनता है आपतन कोण यानी एंगल आई, ये बराबर होता है परावर्तन कोण एंगल आर के। ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर रहते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री ही होगा। इस तरीके से दोनों नियम और प्रकाश का परावर्तन होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।